बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल लतीफ़ ख़ान और वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपके इल्म में होगा गुज़िश्ता दिनों क्लिफ्टन के इलाके से एक सैलाब मुतासरा बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। काफ़ी डिस्कस भी हुआ। फिर पुलिस ने 72 घंटों के दौरान मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है और आज दोनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया है रिमांड के लिए। इस केस से जुड़ी जो है वो दीगर जो मालूमात है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। वकास भाई हमारे साथ मौजूद है। वकास भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज रिमांड के लिए पेश किया था, किस ग्राउंड पर रिमांड मांगा गया है और पेशरफ्त अब क्या रही? देखें, ऐसी ज़ाहिर है पहला रिमांड था, पहली बार अदालत ने पेश किया गया। पुलिस तफ्तीश करना चाहती है, इनसे पूछना चाहती है कि मज़ीद इनके साथ कोई था या नहीं था, वाक़या कैसे पेश है, क्योंकि पुलिस ने तमाम तर रिपोर्ट जो हैं वो अदालत में पेश करनी है और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस मामले पर नोटिस लिया। तो उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की कि हमें रिमांड दिया जाए ताकि हम मज़ीद तफ्तीश करें, और अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 4 रोज़ यानी पीर के रोज़ इनको दोबारा पेश किया जाएगा पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ। आज आपने भी तफ्तीशी अफसर से सवाल किए, हमने भी सवाल किए। अब तफ्तीशी अफसर से जो सवाल किया गया उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम इस जुर्म का इकरार कर रहे हैं, यानी एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। दौरान तफ्तीश उन्होंने एतराफ़ कर लिया है। अब मज़ीद तो जो अदालत में जो बयान देंगे, अदालत में जो एतराफ़ करेंगे, वही चीज़ जो है वो ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड होगी, वही चीज़ जो है वो काबिल कबूल होगी अदालतों में दौरान तफ्तीश। लेकिन पुलिस के सामने इकरार कर चुके हैं मुल्ज़िम। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि DNA की जो रिपोर्ट है वो 5 दिन बाद मौसूल होगी और बच्ची की हालत जो है वो अब बेहतर है पहले से। ज़ाहिर सी बात है जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें जो मुतासरा बच्ची होती है उसका बयान भी कलमबंद किया जाता है और शिनाख्त परेड भी होती है। लेकिन दौरान तफ्तीश जो शिनाख्त परेड हुई है तस्वीरों के ज़रिए, तफ्तीशी अफसर ये कह रही हैं कि तस्वीरों में लड़की ने मुल्ज़िमों को शिनाख्त कर लिया। अच्छा जी, इस केस में जो है वो इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी थोड़ी सी आपको बताते चलें कि पुलिस से जो हमारी बात हुई है तो पुलिस हुक्म बताते हैं कि जी 2 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने डॉल्मेन मॉन क्लिफ्टन के करीब से जो है वो इस 10 से 11 साल की बच्ची को जो है वो राशन देने का लालच देकर जो है वो अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके बाद इज्तिमाई ज़्यादती के बाद तकरीबन 2 बजे उसी दिन जो है वो वहाँ पर छोड़ा। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ़ CCTV कैमरों की भी मदद ली गई। तकरीबन बताया जा रहा है कि 1300 के करीब जो है वो मुख्तलिफ़ CCTV कैमरे थे जिनकी फ़ुटेज को जो है वो प्रोसेस किया गया और कुछ ऐनी शाहिदीन भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका एक मुलाजिम था। उसने जो है वो सबसे पहले निशानदेही की उस सफ़ेद ऑल्टो की जिसमें मुल्ज़िमान जो है वो इस बच्ची को लेकर गए थे। तो उससे CCTV फुटेज और उसकी मदद से जो है वो सबसे पहले एक को गिरफ़्तार किया गया। ग़ुलाम रसूल उसका नाम था और उसको जो है वो क्लिफ्टन से ही गिरफ़्तार उसको किया गया और उसकी निशानदेही पर जो दूसरा मुल्ज़िम था खालिद हुसैन लूंड, उसको टंडो लयार से गिरफ़्तार किया गया, जो कि इस वाक़े के बाद टंडो लयार फ़रार हो गया था और वहाँ से उन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के रूबरू जब तक 164 का बयान नहीं होता, जब तक पुलिस को दिए गए बयान की कानूनी हैसियत नहीं होती। इसी तरीके से बच्ची ने जो शनाख्त किया है वो तस्वीर की मदद से किया है, लेकिन सबसे अहम एविडेंस जो है वो इसमें DNA रिपोर्ट का होता है। DNA अगर मैच हो गया तो तकरीबन 90% जो है वो इस केस के अंदर जो है वो चांसेस ये होते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो जाएगी। लेकिन DNA रिपोर्ट में आने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड भी बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के रूबरू करवाई जाएगी। इस केस में जुड़े मज़ीद कुछ अपडेट्स आती हैं तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और वकास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।